हमने हत्या नहीं की, हमने वध की है, वध। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2022 में आई मूवी वध को। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक औरत अपने घर में कपड़े बदल रही होती है और एक बंदा चोरी छुपे उसकी वीडियो बना रहा होता है। मूवी के अगले सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक बूढ़ा बूढ़ी रह रहे होते हैं। बूढ़े का नाम शंभुनाथ मिश्रा और उसकी वाइफ का नाम मंजू होता है। इनका एक बेटा भी होता है जो यूएसए में पढ़ाई कर रहा होता है और अब शादी करके वहीं सेटल हो जाता है। इसको अपने बूढ़े माँ बाप की ज्यादा फिक्र नहीं होती है। मिश्रा जी ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए सब कुछ गिरवी रख दिया होता है और एक पांडे नाम के बंदे से भी 15 लाख रुपए उधार लिए होते हैं और इस वजह से इन्हें हर महीने ब्याज के तौर पर कुछ रुपए पांडे को देने होते हैं। मिश्रा जी अपना घर चलाने के लिए मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन देते हैं और इनकी पत्नी मंजू के घुटनों में दर्द होने के बावजूद रोज मंदिर जाती है और छत पर तुलसी को पानी भी देने जाती है। इनके घर में काफी चूहे होते हैं और ये लोग चूहे को मारते नहीं हैं क्योंकि ये जीव हत्या को सबसे बड़ा पाप मानते हैं। मिश्रा जी और इनकी वाइफ घर में नॉनवेज बनाना तो दूर नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। इसी दौरान एक रात इनके घर में पांडे आता है और वो अपने साथ एक लड़की को लाता है। पांडे अपने साथ चिकन और शराब भी लाता है और पांडे इन्हीं के घर में उस लड़की के साथ कांड भी कर देता है, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हम इंस्पेक्टर शक्ति सिंह को देखते हैं। यह भी काफी अयास किस्म का होता है और यह पांडे से रिश्वत भी लेता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि मिश्रा जी बैंक से पैसे लेकर अपने घर आ रहे होते हैं और तभी यहाँ पर पांडे इनसे पैसे छीन लेता है और कहता है कि मेरे सारे पैसे सूद समेत लौटा दो, नहीं तो मैं इसी तरह से आपका जीना हराम करता रहूंगा। पांडे यहाँ पर मिश्रा जी से अपनी गाड़ी को धक्का मारने के लिए कहता है और मिश्रा जी कुछ भी नहीं कर पाते हैं और गाड़ी को धक्का लगाने लगते हैं। तभी यहाँ पर इंस्पेक्टर शक्ति सिंह आ जाता है और वो पांडे को ऐसा करने पर डांटने लगते हैं। इसके बाद शक्ति सिंह मिश्रा जी को उनके घर छोड़ देता है। इसके बाद मिश्रा जी नैना के लिए बर्थडे केक लाने के लिए जाते हैं और घर आकर नैना का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उनको लगता है कि बेटा होने से अच्छा तो उनकी नैना जैसी एक बेटी होती। अगले दिन पांडे एक आदमी के साथ मिश्रा जी के घर आता है और उस आदमी को मिश्रा जी का घर दिखाने लगता है। पांडे मिश्रा जी से कहता है कि आप यह घर मुझे दे दो, आप लोग कब तक ब्याज देते रहेंगे, लेकिन मिश्रा जी ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस समय मिश्रा जी के पास नैना आई होती है और पांडे नैना को गंदी नजर से देखने लगता है। मिश्रा जी यह देखकर नैना को घर भेज देते हैं। अगले दिन मिश्रा जी पुलिस स्टेशन जाते हैं पांडे के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने के लिए और पांडे पहले से ही शक्ति सिंह के साथ बैठा होता है। पांडे मिश्रा जी को देखकर वहां से चला जाता है। इसके बाद मिश्रा जी शक्ति सिंह से पांडे की कंप्लेंट देने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। शक्ति सिंह मिश्रा जी से कहते हैं कि आप कैसे भी करके पांडे के पैसे लौटा दो, पांडे बहुत हरामी है, वो आपका खून चूस लेगा। उसी रात जब मंजू पूजा पाठ करने के लिए मंदिर गई होती है तो पांडे मिश्रा जी के घर आता है और मिश्रा जी को पीटने लगता है क्योंकि मिश्रा पुलिस स्टेशन गया था पांडे की कंप्लेंट करने के लिए। पांडे यहाँ पर मिश्रा जी से एक बात कहता है जिसको सुनकर मिश्रा जी की रूह कांप जाती है। पांडे कहता है कि देखो मिश्रा, मैं तुम्हारी 4 महीने का ब्याज माफ कर दूंगा और इसके बदले में तुम नैना को मेरे पास ले आओ, मैं उसे कुछ भी नहीं करूँगा, उसे दर्द भी नहीं होगा। इस प्रकार पांडे मिश्रा जी को नैना को लाने के लिए भेजने लगता है, लेकिन मिश्रा जी भी कब तक सहन करते। उन्होंने एक चाकू से पांडे का गला काट डाला। कुछ देर बाद मंजू घर आती है तो घर में लाश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। मिश्रा जी मंजू से कहते हैं कि तुम कमरे में जाकर बैठ जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मिश्रा जी अब कुल्हाड़ी और बोरी लेकर आते हैं और पांडे के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें बोरियों में भर लेते हैं। मिश्रा जी इन बोरियों को सुनसान जगह पर ले जाकर जला देते हैं और तब तक मंजू भी घर में लगे खून के छींटों को साफ कर देती है। मिश्रा जी अगले दिन उसी सुनसान जगह पर जाते हैं और पांडे की बंची हुई हड्डियों को घर लाते हैं और चक्की में डालकर उन्हें पीस देते हैं और इस तरह मिश्रा जी पांडे का नामो निशान मिटा देते हैं। और अब इसी बीच मंजू मिश्रा जी से नाराज रहने लगती है। मंजू सोचती है कि उनके हाथों बहुत बड़ा पाप हो गया है। 3 दिन बीत जाने के बाद शक्ति सिंह और उसका कांस्टेबल मिश्रा जी के घर आती हैं और वो मिश्रा जी से पांडे के बारे में पूछताछ करने लगती हैं क्योंकि पांडे के मोबाइल की लास्ट लोकेशन यहीं पर दिखा रहा है। मिश्रा कहने लगता है कि उस रात पांडे यहाँ पर आया था और पैसे मांग रहा था।
मैंने उसे पैसे दे दिए और वो यहाँ से चला गया। शक्ति सिंह यहाँ पर मंजू से पूछताछ करने लगता है तो मिश्रा जी यह कहकर टाल देते हैं कि मंजू की तबीयत खराब रहती है। रात को मंजू देखती है कि मिश्रा जी उस चाकू को हैंडपंप के पास छुपा रहे हैं और फिर अगले दिन मिश्रा जी के पास पांडे की वाइफ और उसकी बेटी आती है और पांडे के बारे में पूछताछ करने लगती है, पर मिश्रा कहता है कि उन्हें पांडे के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इन सब से अब मंजू रोने लगती है और कहती है कि आपने एक बेटी से उसके पिता को छीनकर अच्छा नहीं किया। मिश्रा जी यह सुनकर अगले दिन पुलिस स्टेशन चले जाते हैं सब कुछ बताने के लिए। उस समय शक्ति सिंह वहाँ पर नहीं होता है तो मिश्रा जी एक कांस्टेबल को बताने लगते हैं कि उन्होंने ही पांडे को मारा है। पहले उन्होंने पांडे को चाकू से मारा और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर उसे जला दिया और उसकी हड्डियों को चक्की में पीस दिया। कांस्टेबल यह सुनकर हंसने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि मिश्रा जी उसे मनोहर कहानियां सुना रहे हैं। इसके बाद वो मिश्रा जी को घर भेज देते हैं। मिश्रा जी यहाँ से घर आ जाते हैं और रात को बैठकर शराब पीने लगते हैं। तभी मिश्रा जी की वाइफ मंजू यहाँ पर आती है। मिश्रा जी मंजू को बताते हैं कि पांडे ने उनसे कहा था कि वो उनका कर्ज माफ कर देगा और इसके बदले में तुम नैना को मेरे पास भेज दो और इसीलिए उन्होंने उसको मार डाला। मिश्रा जी कहते हैं कि उन्होंने मर्डर नहीं बल्कि वध किया है। यह सुनकर मंजू को लगता है कि उन्होंने पांडे के साथ सही किया है और इसीलिए वो भी उनका साथ देने लगती है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो कांस्टेबल मिश्रा जी की कही हुई सारी बातें शक्ति सिंह को बताता है और यह सुनकर शक्ति सिंह उसे जोरदार थप्पड़ मारता है क्योंकि यह सब बातें उसे पहले बतानी थी। अब शक्ति सिंह अगले दिन मिश्रा जी को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उनसे पांडे के बारे में पूछताछ करने लगता है, पर मिश्रा जी कह देते हैं कि उस दिन पांडे हमारे घर आया था लेकिन उसी वक्त पैसे लेकर यहाँ से चला गया। खैर अब आगे हम देखते हैं कि अभी भी मिश्रा जी के ऊपर से कर्ज की टेंशन खत्म नहीं हुई थी क्योंकि पांडे जिस आदमी के लिए काम करता था उसे मिश्रा जी के बारे में सब कुछ पता था और इसीलिए वो अगले दिन मिश्रा जी के घर आता है और उनके घर का सारा सामान बाहर फेंकवाने लगता है। मिश्रा जी यह सब देखकर गुस्से में आकर उसकी गाड़ी का शीशा तोड़ देते हैं। पांडे का बॉस इनको 3 दिन की मोहलत देकर यहाँ से चला जाता है। मिश्रा जी अब वीडियो कॉल पर अपने बेटे से बात करते हैं और को अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं लेकिन वो इनकी कुछ भी मदद नहीं करता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर शक्ति अभी भी पांडे के केस में लगा हुआ था और उसे यह बात पता चल चुकी थी कि मिश्रा जी ने ही पांडे का कत्ल किया है। दरअसल उस रात जब मिश्रा जी बोरियों में भरकर उसकी बॉडी ठिकाने लगाने जा रहे थे तो एक आदमी ने देख लिया था, लेकिन इंस्पेक्टर इस बात को लोगों के सामने नहीं आने देता है और वो मिश्रा जी को अकेले में मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्ही ने पांडे को मारा है, तुम बस पांडे का मोबाइल मुझे दे दो, मैं यह केस यहीं रफा दफा कर दूंगा। पर मिश्रा जी कहते हैं कि पांडे का मोबाइल हमारे पास नहीं है। मिश्रा यहाँ से सीधा घर आ जाता है और घर आकर पांडे का मोबाइल ढूंढने लगता है और कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें पांडे का मोबाइल मिल जाता है और वो इस मोबाइल को इंस्पेक्टर शक्ति सिंह को दे देते हैं। दरअसल इस मोबाइल में विधायक की पत्नी और इंस्पेक्टर शक्ति सिंह की एक अश्लील वीडियो होती है और इसी कारण पांडे शक्ति सिंह से बिल्कुल भी नहीं डरता था। मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कोई बंदा किसी की अश्लील वीडियो ले रहा होता है, वो बंदा और कोई नहीं बल्कि पांडे ही होता है। पांडे ने शक्ति सिंह को दबाने के लिए यह सब किया था। खैर इसके बाद मंजू शक्ति सिंह को उस चाकू के बारे में बता देती है जिसे उस दिन मिश्रा जी ने हैंडपंप के पास छुपाया था और इसलिए शक्ति सिंह मिश्रा जी के घर जाकर उस चाकू को बरामद करता है और अगले दिन पांडे के मर्डर में पांडे के बॉस बापजी को अरेस्ट कर लेता है क्योंकि अब मिश्रा जी का घर बापजी के नाम पर था और इस तरह मिश्रा जी इस केस से पूरी तरह से बाहर हो जाते हैं। साथ ही मिश्रा जी को उनका घर वापस भी मिल जाता है। इसके बाद मिश्रा जी और मंजू यह शहर छोड़कर जाने का फैसला करती हैं और अपना घर नैना को दे देते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको मेरा मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।